सुखासन में बैठे, नहीं तो सुखासन में भी आप बैठ सकते हैं। सिद्धासन होता है जब एड़ी के ऊपर एड़ी आती है तो घुटने जमीन पर लग जाते हैं, कमर बिल्कुल सीधी हो जाती है, गर्दन भी सीधी होती है। और जो लोग लगा सकते हैं वो पद्मासन लगा लें। जैसे आप सिद्धासन में बैठे थे वहीं से सीधे पैर को ऊपर उठा लिया, नाभि के अगल बगल में रख लिया, मन को प्रसन्न किया। जब तक हमारा मन प्रसन्न नहीं होगा, जब तक हम मन से नहीं जुड़ पाएंगे, अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, तब तक उसका लाभ भी पूरा नहीं मिल पाता है। प्रयत्न करने का कुछ लाभ जरूर मिलता है, लेकिन मन को प्रसन्न रखें, दोनों हाथों से ध्यान ज्ञान मुद्रा लगाएं, कमर गर्दन सीधी रखें, मन में कोई भी विचार नहीं आने दें बाहर का, और अपना ध्यान पूरी तरह से जो श्वासों के माध्यम से आप अपने अंदर की एक्सरसाइज करेंगे उस पर ध्यान रखिएगा। श्वासों पर ध्यान रखें, अगर कोई विचार आए भी तो उसको पूरी तरह से सकारात्मक रखिएगा। दोनों हाथों से ध्यान ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद कर सकते हैं, या शुरुआत में आप आराम से शुरू करते समय आंखें खुली भी रख सकते हैं, देखते हुए कर सकते हैं। लंबी गहरी श्वास आराम से अंदर लीजिए और आराम से छोड़िए। जब आप श्वास लें तो आपको स्वयं पता चलना चाहिए कि आपके अंदर किस प्रकार से ऑक्सीजन को आप इनटेक कर रहे हैं, किस प्रकार से अंदर आप भर रहे हैं अच्छी तरह से। आपके फेफड़े फूलते हुए आपका सीना लगभग 2-3 इंच आगे निकले, ऐसा आपका प्रयास रहे। पूरी ताकत के साथ पूरे 5 मिनट के लिए करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। मन को प्रसन्न रखते हुए, कमर गर्दन सीधी रखते हुए लंबी गहरी श्वास अंदर लेनी है और बाहर छोड़नी है। बराबर जितना समय श्वास अंदर लेने में लगाए उतना ही बाहर छोड़ने में लगे।
लंबी गहरी श्वास अंदर लेके पूरी श्वास बाहर छोड़ते हुए आराम से श्वासों को नॉर्मल करें। दोनों हाथों को आगे बढ़ाएं, हथेलियां सामने की तरफ ले जाते हुए दोनों हथेलियां आपस में मिलाते हुए रगड़ें। बड़ी प्रसन्नता के साथ, मन में गर्व के साथ कि मैं आप 5 मिनट के लिए बिना रुके हुए आप भस्त्रिका प्राणायाम कर पाए, इस बात का मन में गर्व करें। हथेलियां आपस में रगड़ते हुए दोनों हथेलियां आंखों के ऊपर रखें, धीरे से आंखें खोलते हुए गालों में हाथ फेरें और बड़ी प्रसन्नता के साथ दोनों हाथों को नीचे ले आए। दोनों हाथों को साइड में ले जाएं, दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ करें, फिर नीचे करें, पीछे की तरफ घुमाएं, फिर ऊपर की तरफ करें, आगे की तरफ हथेलियां करें, फिर पीछे की तरफ करें। दोनों हाथों को टाइट रखिएगा, बिल्कुल बाएं दाएं बाएं, और हाथों को टाइट रखते हुए पीछे ले जाएं और पीछे जाके हाथ जोड़ने हैं, ऐसा प्रयास करना है। पूरा पीछे ले जाइए, हाथ जोड़ के रखिए, दोनों हाथ जुड़े हुए। ज्यादा देर नहीं रुक पाए, उंगलियां फंसाइए, उंगलियां फंसाते हुए अपनी हथेलियां बाहर को निकालिए, पूरा बाहर को खींचिए, अच्छे तरह से खींचे। सीना आगे उभरा हुआ, सभी लोग नहीं, जिनके कमर में दर्द हो वो लोग नहीं, जो लोग कर सकते हैं वो आगे झुके और अपना माथा नीचे लगा सकते हैं। बाकी लोग ऐसे इतना झुक के रुके, हाथों को पीछे खींचते रहे। जो लोग कर सकते हैं आराम से माथा नीचे ले आए। आप थोड़ी भी नीचे लगा सकते हैं इस प्रकार से। धीरे से दोनों हाथों को फिर पीछे ले जाएं, हाथों को साइड में फैलाते हुए फिर कंधों के सामने लाएं, दोनों हाथों को फिर सामने की तरफ खींचें, उंगलियां आगे को फंसाएं, फिर आगे को खींचें, खींचते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। बड़ी प्रसन्नता के साथ दोनों हाथों को खोलते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आए। हल्का सा हाथों को घुटनों के ऊपर रखते हुए मन को विश्राम दें, श्वासों को विश्राम दें, चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं, आंखें बड़ी सी खोल लें और दोनों हाथों को सामने करते हुए एक बार फिर हथेलियां आपस में जकड़ें, फिर आगे की तरफ करें, फिर ऊपर ले जाइए और हाथों को साइड में लाते हुए धीरे से दोनों हाथों को ध्यान ज्ञान मुद्रा में ले आइए। यदि आपके पैर थके हों तो तभी खोलिए, बीच में थक जाए तो भी खोल सकते हैं। प्रयत्न कीजिए, प्रयास कीजिए, जितना ज्यादा देर तक आप एक आसन में बैठ पाए उतना करना है, लेकिन जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी। आपको तुरंत कपालभाति प्राणायाम शुरू करते ही दर्द होने लगे पैरों में, आपको आप कोई असहज आपको लगे तो आप खोल सकते हैं। दोनों हाथों से ध्यान ज्ञान मुद्रा लगाइए। प्राणायामों को पूरी तरह से समय देते हुए 5 मिनट आपने भस्त्रिका किया, 15 मिनट के लिए कपालभाति प्राणायाम करेंगे। शुरू कीजिए। ध्यान ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, मन में प्रसन्नता, चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखें खुली रखते हुए 1 मिनट के लिए कीजिए। और अब इसी प्रकार से 14 मिनट के लिए और करेंगे, लगातार बिना रुके हुए। थोड़ा सा भी बीच में आपको कष्ट हो तभी आपको रुकना है, अन्यथा आप सीधे लगातार करते रहेंगे। सिर्फ नाभि वाला हिस्सा आगे पीछे, नीचे से मूल बंद लगा हुआ, कंधे ना हिलें, शरीर बिल्कुल स्थिर रहे, मन आपका स्थिर रहे, आपके विचारों में सकारात्मकता रहे। मन में प्रसन्नता के साथ आंखें कोमलता से बंद करते हुए लगभग 13 मिनट और 40 सेकंड के लिए लगातार करेंगे बिना रुके हुए। 1 सेकंड में एक बार झटके से श्वासों को बाहर छोड़िए। आप आगे झुक गए हों तो थोड़ा सा आप अपनी आंखें इतना खोल सकते हैं कि अपनी शरीर की, अपनी नाभि की तरफ ध्यान देते हुए, नाभि अंदर बाहर हो रही है कि नहीं इसको देखते हुए, मूल बंद लगा हुआ है कि नहीं इसको देखते हुए, कि आपके कंधे तो नहीं हिल रहे, आपके हाथ तो नहीं हिल रहे हैं, शरीर तो नहीं हिल रहा है, उसका ध्यान रखते हुए
सिर्फ और सिर्फ आपकी नाभि वाला हिस्सा अंदर बाहर हो, लगातार हो, क्रमबद्ध तरीके से हो, बिना रुके हुए हो और अपनी क्षमता के अनुसार पूरा कर पाए, ऐसा आपका प्रयास है। पूरे 15 मिनट के लिए कपालभाति प्राणायाम हमारे शरीर के 99% रोगों को दूर कर देता है और कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है जो कम ज्यादा हो रहा हो उसको ये प्राणायाम कंट्रोल ना करता हो। जो चीज बढ़ी हुई है उसको कम करता है, जो कम है उसको बढ़ाता है। चीजों को, सारे पैरामीटर्स को, आपके बीएमआई को कंट्रोल करके बैलेंस करता है, मोटापे को कम करता है, शुगर की बीमारी को दूर करता है, हृदय रोग से निजात दिलाता है, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। लेकिन ये सब कुछ तभी संभव है जब आप दिल से जुड़े हुए पूरी मेहनत के साथ 1 सेकेंड का भी दुरुपयोग ना होने दें। इस प्रकार से जब आप करते हैं तो पूर्ण लाभ मिलता है। थोड़ी देर के लिए और लगातार करते रहेंगे कपालभाति प्राणायाम अपनी क्षमता अनुसार। 2 मिनट और 7 सेकेंड और बचे हैं। जो लोग तीव्रता से कर सकते हैं वो थोड़ा तेजी से कर लें। 2 मिनट में लगभग कम से कम 240 बार कर लें। वैसे 120 बार होता है, बाकी लोग नॉर्मल स्पीड में करेंगे। छोड़ें, पूरी ताकत के साथ हल्का सा विश्राम करेंगे। रिलैक्स 30 सेकंड के लिए और आराम से कीजिए। 1 सेकंड में एक बार।